कुचिपुड़ी कहाँ पे नृत्य है? ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, वो पिछले दिन एग्जाम में पूछा गया है, नहीं पता। आंध्र प्रदेश का कथक कहाँ का है? कथक के बारे में कोई साथी बताएगा? कथक उत्तर प्रदेश का, जिस जगह हम रह रहे हैं इस उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कथक है, और ये जीके का क्वेश्चन है। मलयालम कहाँ की भाषा है तो पता होगा, केरल की भाषा है। बताइए, हम लोग अपने बहुत सामान्य मिनिमम जो 6th-7th क्लास के बच्चे होते हैं उन लोगों को इस चीज का पता होता है। अब देखिए हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कथकली कहाँ का डांस है? नहीं पता, केरल का। आप सबके लिए आश्चर्य की बात है, आप लोग आगे किस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं लोग? अगर हमें सामान्य ज्ञान भी नहीं पता, किसी भी कंपटीशन में बैठोगे आप, मैंने फिर बताया NDA रेलवे कहीं भी जाना, लेकिन आपको सामान्य ज्ञान की परीक्षा जरूर क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इसका मतलब हम अखबार नहीं पढ़ते तो हमें कुछ भी नहीं पता। आप ये मान लीजिए, आप पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर चीज में नंबर अच्छे ला रहे हैं, लेकिन क्या हम अच्छा भविष्य बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? अपने गुरुजनों का जो उनका सपना है, यार हमारे यहाँ भी फोटो लगेगी, हमारे यहाँ इस बच्चे ने IAS बना, ये बच्चा क्वालिफाई करके विदेश सेवा में है, उनको कितनी खुशी होगी अगर आप लोग उत्तीर्ण करेंगे उस चीज को तो। लेकिन क्या हम लोगों का बेस है इस लायक कि हम लोगों ने तैयारी कर रखी है? कुछ साल, 2 साल, 3 साल बाद आप सबको NDA की परीक्षा भी करनी है, 12th के बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन में बैठोगे, माँ बाप की उम्मीदें आप लोगों से बहुत है, आप लोग NCC में भी हो। हम सबका सपना है ना हम लेफ्टिनेंट बनेंगे। लेफ्टिनेंट बनने के लिए सबसे पहले NDA क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके लिए उम्र भी ज्यादा नहीं होती, 19 साल 6 महीने तक आप कर सकते हो, NDA का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद नहीं कर पाते तो CDS जाना पड़ता है। बैंकिंग में जाओगे आप, किसी भी एग्जाम में जाओगे, आपको जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए। सामान्य ज्ञान का परीक्षा अगर आप नहीं पास करोगे तो आपके सारे नंबर बेकार हो जाते हैं। आप देखिए ना, NDA में 900 नंबर में से 400 नंबर का सामान्य ज्ञान आता है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 300 नंबर का मैथ्स आता है, यानी 400 नंबर 900 में से बहुत पहले करते हैं। और जो पिछली बार की मेरिट गई है 350 पे गई है, 350 की कट ऑफ गई है। जिन बच्चों को 350 से ऊपर नंबर आए थे वो NDA के लिए क्वालिफाई किए, बाद में SSB हुआ, सेकेंडरी है, प्राइमरी आपने रिटन क्वालिफाई किया। अब आप देखिए हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम किस जगह चल रहे हैं। यानी हम उस परीक्षा के लिए तैयारी नहीं है जिसके लिए हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। हम सबको भविष्य बनाना है ना इन चीजों में, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड नहीं कर रहे ना। देखिए आपको थोड़ा सा मैं अखबार के बारे में बता रहा हूँ, अखबार पढ़ने का तरीका। कोई भी अखबार अगर आता है, सबसे पहले ये फ्रंट पेज होता है हम लोगों के, ठीक है? फ्रंट पेज इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पे नेशनल खबरें होती है। उसके बाद जो सेकंड पेज आता है ये वाला, इसके ऊपर भी आपको प्रदेश की खबरें मिलती हैं, प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, इन्हीं में से सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं। फिर ये पेज आ गया, फिर ये प्रदेश के संबंधित बाकी चीजें होती हैं, और एक इसका जो मेन पृष्ठ होता है ये संपादकीय पेज होता है। संपादकीय पेज क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ के ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों के विश्लेषण छपते हैं। कोई भी घटना, देश विदेश की हमारी नीतियां कैसी हैं, हमारे देश के नेपाल से कैसे संबंध है, चाइना से कैसे हैं, मणिपुर दंगा हुआ उसका पीछे क्या कहानी थी, ये सब क्यों जरूरी होता है? जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो जब इंटरव्यू लेने वाला आपसे सामने बैठता है तो वो आपसे पूछा है इस देश की नीति के ऊपर आपका क्या कहना है, या GDP के ऊपर आपकी क्या सोच है। उन सब चीजों को आप इससे पढ़ते हो, इसमें पूर्ण रूप से लिखा होता है। आप इसको जब पूरा पढ़ते हो तो आपको पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। बाकी सबसे आपको MCQ की तैयारी करने का वो मिलता है। उसके बाद फोर्थ पेज होता है। जैसे अभी बच्ची ने बोला ना आपके सामने, देखिए पूरा पेपर पढ़ने का आपको फायदा क्या क्या होता है बता दूंगा। अभी जैसे बच्ची ने बताया कि भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया को हरा के सीरीज जीत ली, 3-2 की सीरीज है वो जीत ली। अब एक क्वेश्चन इसमें से बनाई, मैच कहाँ हुआ था? ये मैच इंदौर में हुआ था। अभी हम करंट पेपर बाहर वाला मैंने प्रश्न दिखाया, अभी इंडिया में कौन सी रेस चली थी कोई बताएगा? अभी फ्रंट पेज की खबर है, देखिए अभी बच्ची ने भी बोला हो क्या? नहीं बोला। ये वाली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इंडिया के लिए नहीं सब देशों के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मोटो GP रेस होती है। मोटो GP स्पीड की होती है, बाइक चलानी पड़ती है, ठीक है? ये जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन बना है। और ये जो बंदे हैं ये मार्को बसेकी ने इसे जीता है। कितनी स्पीड थी उनकी? 356 किलोमीटर पर आवर, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 366 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने बाइक रेस जीती है। सेकंड नंबर पे जे मार्टिन आए हैं, कहाँ के? स्पेन के। हम सबको पता ही नहीं है, हम फ्रंट पेज पे अखबार है, हम यंग ब्लड है, हम लोग बाइक चलाना, स्कूटर चलाना, इनमें ध्यान तो देते हैं, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और वो भी आपके उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भी एक क्वेश्चन है कि कहाँ आयोजित की गई थी? ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। क्या हम लोगों को पता है इस तरह के क्वेश्चन का? हमारा सामान्य ज्ञान कितना है? पहले मैंने आपसे वो पूछ लिया, मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ इससे।
करंट अफेयर, अभी आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, मुश्किल से 5-6 दिन पहले हुआ है, खूब चर्चा चली है। आप में से कोई बताएगा कि वो कितने परसेंट था? अरे यार, इतना सामान्य क्वेश्चन, हेडिंग आई थी बड़ी बड़ी, 33% महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% का हुआ है। 33% होने से क्या हो जाएगा? जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज के दिन लोकसभा में कितना है बताएगा कोई? लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, और अगर ये विधेयक पास हो जाएगा 33% तो 181 हो जाएंगी। ये आपके सबके लिए जरूरी क्वेश्चंस हैं। पुराना बता दीजिए, लोकसभा के टोटल सदस्य कितने होते हैं? 543। राज्यसभा में 250, जिनमें 12 मनोनीत होते हैं। ये सब हमारे लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, और अगर हम नहीं याद कर रहे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? उसमें से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जो विधेयक पास हुआ कौन सा संविधान संशोधन है? 128 संविधान संशोधन है। ये सब जीके के क्वेश्चन है, और ये सब पिछले दिनों हफ्ते भर के अंदर अखबार के अंदर आए। इसका मतलब हम लोग अखबार नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब हम अपनी सामान्य पढ़ाई भी नहीं कर रहे। अगर हमें भारतीय नृत्य के बारे में नहीं पता, भाषाओं के बारे में नहीं पता, राजधानियों का बताएगा कोई? कोई ऐसा है जो बंदा राजधानी के बारे में बताएगा? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? अरे भारत की में है लक्षद्वीप तो। हाँ बेटा बताओ, क्या बताइए? 9th क्लास। बेटा कवारती। कोई नहीं कोई नहीं कोई। लद्दाख की राजधानी बताएगा कोई? लद्दाख। 2 राजधानी होती है?